Hello children, welcome to this second part of English 1, Standard 6th, lesson number 1, the miracle. In the last part 1, I explained you that this lesson was written by Ronald Dole. And what was this lesson's concern? It was about a miracle happening in a child's life called named Charlie. So, मैंने जैसा समझाया था आप लोगों को, चार्ली नाम का एक लड़का अचानक एक दुकान में जाता है और वो उस दुकान में कुछ पैसे देता है और एक चॉकलेट का ऑर्डर करता है। उस चॉकलेट का नाम क्या है? वोंकास विपुस क्रम्पशियस फेजमेलो डिलाइट। और जैसे ही दुकानदार मुड़ के वो चॉकलेट निकाल के उसके हाथ में देते हैं, ही जस्ट ग्रैब्स इट एंड मतलब उनसे छीन लेता है उसे, और छीन लेके इतनी बुरी तरह उसे खाता है कि दुकानदार बोलते हैं आराम से खाओ, तुम्हें पेट में दर्द हो जाएगा, मगर वो रोक नहीं पाता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये चॉकलेट का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, उसने पिछले अपने बर्थडे पे खाया था और उसे उसका स्वाद का अभी तक उसे याद था, वो कितना स्वादिष्ट था। और उसे रोक के अगर वो स्टार्टेड ईटिंग लाइक ग्रीडीली, वुल्फिंग डाउन द चॉकलेट. So he tells, this shopkeeper tells him that slow down, eat slowly, otherwise it will give you a stomach pain. टमी एक होगा, आपका पेट में दर्द होगा, मगर वो सुनता नहीं है। और इस लेसन में हमने ये भी सीखा था कि वो शॉपकीपर का वर्णन बहुत अच्छी तरह दिया गया था कि वो कैसे दिखता है। वो काफ़ी मोटा, चब्बी, उसके गाल और नेक दोनों जुड़े हुए थे, एकदम रबर बॉल जैसे उसके गाल थे। एंड ही वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट, फैटी, हेल्दी पर्सन। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। फिर जैसे वो चॉकलेट खा ही रहा था चार्ली, उसके अंदर उस दुकानदार ने कुछ छुट्टे पैसे, जो बाकी पैसे बचे हुए थे, उसने काउंटर टेबल पे उन्होंने रखा। मगर काउंटर टेबल से जैसे ही उसने चॉकलेट ख़त्म करके काउंटर टेबल की तरफ नज़र डाला चार्ली ने, उसने क्या देखा कि उसके पास इतने पैसे बचे हुए कि वह और एक चॉकलेट खरीद सकता है। तो उसने बोलते पिछली बार वो कैसे एकदम फास्ट आके वन स्क्रम्पटियस वोंकास विपुस क्रम्पटियस फेजमेलो डिलाइट, फिर जैसे दुकानदार देने तक लिए भी वेट नहीं किया, कि जस्ट ग्रैब्ड इट, उनसे छीन लिया और एकदम बुरी तरह। मगर इस टाइम ही वॉज कंटेंट। अभी वो पोलाइटली बोल रहे हैं एक और एक देख ले सकता हूँ मैं। तो दुकानदार बोलते हाँ श्योर, क्यों नहीं, करके वापस उसे एक चॉकलेट निकाल के उसके हाथ में देते हैं। और जैसे उसने वो रैपर खोला, वो रैपर के अंदर से एक शाइनिंग गोल्डन टिकट आया। तो शाइनिंग गोल्डन टिकट क्या है? उन दिनों में जब ये चॉकलेट आ रहा था, उन दिनों में ये उधर एक मशहूर एडवर्टाइजमेंट चल रहा था कि एक वोंकास विपुस क्रम्पटियस चॉकलेट के अंदर एक गोल्डन टिकट है, और जो बच्चे को एक गोल्डन टिकट मिलेगा उसे लाइफ टाइम फ्री सप्लाईमेंट्स ऑफ गुड ईटेबल सब कुछ मिलने वाला है। तो हर एक जन अपनी अपनी तरफ से उसे खरीदने की या उसे पाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लास्ट 5 गोल्डन टिकट में से 4 ऑलरेडी मिल चुका था, एक लास्ट बचा होता। तो ये लड़के को वो गोल्ड, तो चार्ली तो शॉक हुआ ही उस टिकट को देख के, उससे ज़्यादा शॉक हुआ द शॉपकीपर। He started screaming, shouting, see this little boy in my little shop, he got somebody called the newspaper, somebody called the media people so that they can come to know that in my little shop, मेरे छोटे से दुकान के अंदर इस लड़के को, छोटे से बच्चे को मैं। जैसे ये न्यूज़ पता चला, लोग जो रास्ते में आ रहे जा रहे थे वो अंदर अचानक दुकान के अंदर एक दूसरे को धक्का मारते हुए अंदर आए, और सब लोग ने एकाएक थोड़ी देर के अंदर चार्ली के आजू बाजू में 20 लोग इकट्ठा हो गए थे। यहाँ तक मैंने समझाया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट थिंग। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट हाफ, सो आई विल कंटिन्यू विद द सेकंड हाफ नाउ. See, in a few seconds, there was a crowd of about 20 people clustering around Charlie, and many more were pushing their way in from the street. अभी ऑलरेडी 20 लोग उसको एक दूसरे को धक्का मार कर, और भी रास्ते से लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एवरीबडी वांटेड टू गेट अ लुक एट द गोल्डन टिकट एंड द लकी फाइंडर। सो एवरीबडी वांटेड टू नो द गोल्डन टिकट, वांट टू सी द गोल्डन टिकट एंड द लकी फाइंडर, हु इज द लकी फेलो। Where is it? Somebody shouted, hold it up so all of us can see it. There it is, there it. Someone else shouted, he is holding it in his hands. See the gold shining. तो एक जन एक बोल रहे अरे कोई उसे बताओ हमें, हम देख सकते हैं। कोई बोल रहे अरे उसको ऊपर उठा के पकड़ो ताकि हम सब देख सकते हैं। तो कोई बोल रहे नहीं देखो, वो देखो उधर दिख रहा है, वो लड़का पकड़ा हुआ है। So everyone is giving their own, shouting on their own ways. Okay. How did he manage to find it? I would like to know. A large boy shouted angrily. 20 bars a day. I have been buying from them from weeks after weeks. तो उस भीड़ में एक लड़का चिल्ला रहा, How can he get it?
लास्ट 20 डे, हफ्ते में एक दिन में 20 बार्स ऑफ चॉकलेट, मतलब डेयरी मिल्क का चॉकलेट 20 बार्स बड़ा बड़ा खाते होगे तो कैसे रहेगा। तो सेम इसी तरह वो हैज़ बीन ईटिंग फॉर वीक्स एंड वीक्स, फॉर मेनी वीक्स ही हैड बीन ईटिंग टू फाइंड द golden ticket, but he was not lucky enough to get it. Okay, think all of the free stuffs he will be getting too, another boy said enviously, a lifetime supply. तो उसमें और एक बॉय बोल रहे उसको पूरी ज़िंदगी भर का फ्री सप्लीमेंट्स, अपना व्हाट ऑल ही मे बी गेटिंग, मे बी लाइफ टाइम फूड, लाइफ टाइम हाउस, ऑल्सो नाइस वेल सेटल्ड फैमिली, मेनी थिंग ही मे बी गेटिंग. सो he will need it, the skinny little shrimp, a girl said laughingly. अब कोई उसे चिढ़ा रहा है क्योंकि वो पतला दुबला पतला, स्किनी एकदम दुबला पतला था. श्रिम्प बोले तो आपने देखा झींगा होता है ना, हम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं. वो कैसा रहता है एकदम पतला सा. तो बोलते हैं हाँ इसको तो ज़रूरत है ये सब चीज़ की, फ्री सप्लीमेंट्स की इस बच्चे को ज़रूरत है. Charlie hadn't moved. He hadn't even unwrapped the golden ticket from around the chocolate bar. He was standing very still, holding it tightly with both the hands, while the crowd pushed and shouted all around him. He felt quite dizzy. There was a peculiar floating sensation coming over him, as though he were floating up in the air like a balloon. Now Charlie, everything was going around behind him like this, all were clustering him, pushing him, everything was going on, but he was standing still holding the ticket like this. He didn't open it fully also, it was unwrapped, half it was open and half it was, he didn't open it fully also. And at the same time everyone was pushing him, and how he was feeling like dizzy in the, जैसे उसे चक्कर आ रहा. वो चक्कर, डिजी का मतलब क्या होता है, चक्कर आना. तो ऐसा लगा चक्कर. और पेकुलियर सेंसेशन मतलब एक अजीब सा एहसास, जैसे वो हवा बलून की तरह हवा में उड़ रहा हो जैसे. तो ऐसा महसूस हो रहा था जब चारों तरफ से लोग उसे धक्का मारते हुए उधर इधर से बातें कर रहे थे. His feet didn't move, seemed to be touching the ground at all. He could hear his heart thumping away loudly somewhere in his throat. So how he was feeling, एक तो उसको ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहा है, वो हवा में उड़ने जैसा, और इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि ज़मीन, उसका जो पैर है, his feet, it was not touching the ground. वो ऐसा लग रहा था हवा में उड़ रहा है जैसा. और उसका जो हार्ट हो जाए, it was thumping around in the throat, it was thumping somewhere around here. That much nervous he was feeling. At that point he became aware of a hand resting lightly on his shoulder, and when he looked up he saw a tall man standing over him. Listen, the man whispered, I will buy it for you. I will give you 50 pounds. How much? How about it? Yeah, and I will give you a new bicycle as well. Okay. तो जैसे ये सब लोग इर्द गिर्द उसको परेशान कर रहे थे, गोल्डन टिकट दिखाओ, उस वक्त उस भीड़ में एक आदमी ने अचानक उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उसे ज़रा से थपथपा के उसे बोला, देख बेटा तू मुझे टिकट दे देना, आई विल गिव यू, एक नया साइकिल देता हूँ और एक 50 पाउंड्स ऑफ 500 समथिंग लाइक रुपीज़ भी देता हूँ, तुम ये टिकट मुझे दे देना करके. मगर चार्ली क्या हुआ, वो टिकट को टाइट पकड़ा हुआ है. तो उसी वक्त देखो, आर यू क्रेजी, शाउटेड अ वुमन हु वाज standing equally close. Why, I would give him 200 pounds for that ticket. You want to sell that ticket for 200 pounds, young man? तो उसी वक्त और एक औरत थी उसी भीड़ में, जैसे ये आदमी ने, बड़े आदमी ने उसे बड़े चालाकी से उससे वो टिकट खरीदने की कोशिश की. उसी वक्त और एक लेडी ने, वन मोर लेडी इन द सेम क्राउड, शी सेड दैट आई विल गिव यू 200 pounds of rupees, you just give the ticket. Would you like to give the ticket to me? He asked. But in all this confusion, Charlie was standing still. He was not giving any response to anyone. He was just standing. Okay, that's quite enough of that, the shopkeeper shouted, pushing his way through the crowd and taking Charlie firmly by his arm. Leave the kid alone, will you? Make a way there. Let him go out. Now everyone, when they were trying to grab the chocolate from Charlie, the shopkeeper, the good man, I would like to say, he's a very good man. What he did, he took Charlie from the crowd. He said, leave him, सब लोग उससे दूर हटो, उसे छोड़ो, उस बच्चे से दूर जाओ. और उसे चार्ली को उस दूर से लेके आके उसने क्या कहा देख. And to Charlie, as he led him to the door, he whispered, don't you let anybody have it. Take it straight home quickly before you lose it. Run all the way and don't stop till you get there. You understood? Charlie nodded. तो उन्होंने जैसे उस बच्चे को उस भीड़ से लेके आया और उसे क्या कहा उन्होंने, देख बेटा
ये टिकट किसी को देना नहीं, सीधा घर पे जाना, कहीं रुकना नहीं, सीधा दौड़ते हुए रन टू योर होम एंड कीप इट सेफली. ओके. You know something? The fat shopkeeper said, pausing a moment and smiling at Charlie. उन्होंने फिर जैसे उसे ऐसे कहा, फिर उसे एक बार, तुम जानते हो क्या बेटा, ऐसा करके रखते हुए कुछ कहा उसे क्या, I have a feeling you needed some luck. I am glad you got it. Good luck to you, Sunny. तो उन्होंने बोला ये पाने के लिए कुछ लक की ज़रूरत है और मुझे पक्का पता है कि तुम एक लकी चाइल्ड हो जो तुम्हें मिला है और मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू. हु टोल्ड दिस? द शॉपकीपर टोल्ड. ओके. थैंक यू, Charlie said, and off he went, running through the snow as fast as his legs would go. And thank you, Charlie said, and he ran happily towards his home on the snow. It was a very snowy evening, so he was running back. As he flew far past Mr. Willy Wonka's factory, he turned and waved at it and sang out, I'll be seeing you soon. And 5 minutes later, he arrived at his home. And on the way, when he was passing through his home, on his way, the Willy Wonka's factory was there. So he just waved at the Willy Wonka's factory. मैं आ रहा हूँ, I'm coming soon, I'll be seeing you soon. So saying that within a few seconds, he reached his home. So here, the story has been concluded. Now actually it is a novel written by Ronald Doe. It's the name of the novel is Charlie and the Chocolate Factory. It has been made a movie also. You can see it in YouTube, the Charlie and the Chocolate Factory. It is a way, you have got only one extra. आपको सिर्फ एक टुकड़ा उसका एक भाग ही आपने पढ़ा है इस लेसन में. If you want to know the full and exciting story, you can go through it and enjoy the story. Okay, I hope that you enjoyed the lesson. In your WhatsApp group, I will send you the lessons, homework, everything. Thank you, children.